अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को नमस्कार भाइयों, मेरा नाम समीर है और आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट के बारे में कि कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है। तो बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट का। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लें, जैसे हम कोई भी मटेरियल हम रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं, तो रॉ मटेरियल में जितना भी पैसा लगता है, जितना भी कॉस्ट लगता है, खर्चा लगता है, वो सब क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है। और उसको जो है कि हम रॉ मटेरियल वो क्या है बनाते हैं और बनाकर हम उसको बेच देते हैं, तो वो इनडायरेक्ट है। जैसे हमें एक घर जो है कि बनाना है, तो घर बनाने के लिए हम क्या है कि गिट्टी, बालू, सीमेंट, उसके बाद से जो मजदूर वहां पर काम करेंगे, जो मशीनरी लगेगा, उसमें कितना खर्चा आएगा, वो सभी खर्चा क्या है, वो सभी खर्चे डायरेक्ट कॉस्ट है। सीधा सा मतलब बताएं तो हम जो भी मटेरियल हम खरीदते हैं और डायरेक्ट हम जो है कि परचेस करते हैं, वो डायरेक्ट है। और उसको हम जो किसी कुछ प्रॉफिट में या जो है कि कुछ लॉस में हम उसको बेच देते हैं, वो इनडायरेक्ट है। जैसे मैंने एक पेन खरीदा मार्केट से और मैं उसको घर लेकर आया और किसी को जरूरत पड़ गया कि और कहने लगा कि ये भाई हमको पेन दे दो और इसका जो दाम है वो उसका दाम जो है कि मेरे से ले लो। तो मैंने जो है कि पेन 10 रुपये में खरीदा और उसे मैंने चार्ज किया 15 रुपये। मैंने बोला कि आप मेरे को 15 रुपये दे दो तो मैं ये कलम आपको दे दूंगा। तो उसने बोला कि ये तो कलम जो है कि 10 रुपया का है। तो मैंने बताया कि मैं मार्केट से गया, यहाँ से मार्केट जो है कि लगभग 15 किलोमीटर है और मैं गया 15 किलोमीटर खरीद कर लेकर आया। तो जाने में आने में जो समय लगा और उसके बाद से जो गाड़ी का जो खर्चा लगा, तेल लगा, वो सब मिलाकर मैंने इतना बताया। तो उसने मेरे को 15 रुपये दिया और मैंने उसको पेन दे दिया। तो ये हमारा क्या है, 5 रुपया हमको इनडायरेक्ट प्रॉफिट हुआ। लेकिन इनडायरेक्ट बहुत से लॉस भी होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम वैसे ही जिस भी कंपनी में काम करते हैं वहां पर भी बहुत से दुर्घटनाएं होता रहता है। तो बहुत से तो कोई भी आदमी जो अनसेफ काम करता है और सेफ्टी वाले जो सेफ्टी मैनेजमेंट का टीम है वो जाते हैं और देखते हैं कि जो कोई भी बंदा अनसेफ काम कर रहा है, वो लोग जो है कि काम को क्या है बंद करवा देते हैं और बोलते हैं कि पहले जो है कि पीपी लगा कर काम करो, या जो अनसेफ एरिया है, अनसेफ कंडीशन है, उसको पहले सही करो, उसके बाद से काम करो। तो बहुत से ऐसे इंजीनियर होते हैं या मैनेजर होते हैं जो कि गुस्सा होने लगते हैं कि सेफ्टी वाले होते हैं सिर्फ काम बंद करवा देते हैं। तो वो सोचते हैं कि काम 5 मिनट बंद करवाया तो 5 मिनट में हम कितना प्रोडक्शन हम निकाल कर हम कंपनी को दे सकते थे। तो ये जो वो सोचते हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट है, वो सिर्फ डायरेक्टली सोचते हैं। जबकि कोई एक्सीडेंट होता है तो इनडायरेक्ट कितना लॉस होगा, अगर ये बात अगर जान जाते हैं तो मेरा मानना है कि कोई भी इंजीनियर, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे मैनेजर हो, या सुपरवाइजर है, या फोरमैन हो, वो सेफ्टी को कभी भी भला बुरा नहीं कहेगा और जो है कि सेफ्टी के कामों में, सुरक्षा के कामों में सपोर्ट करेगा। जैसे मान लीजिए एक आदमी वर्क एट हाइट पर काम कर रहा है और वर्क एट हाइट पर काम करते हुए और अगर वो सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया है और गिर जाता है, उसको एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस बंदे को डायरेक्ट कॉस्ट कितना लॉस होगा और इनडायरेक्ट कितना लॉस होगा, और कंपनी को डायरेक्ट कितना लॉस होगा और इनडायरेक्ट कितना लॉस होगा, ये इसके बारे में बात करते हैं। तो जो बंदा वर्क एट हाइट पर काम कर रहा था, वो जब नीचे गिरता है, उसका मान लीजिए एक हाथ या पैर टूट जाता है, तो उसको क्या है कि किसी हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ेगा, उसको हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा। अब क्या होगा कि जो भी वहां 15-20 आदमी, 50 आदमी, जितना भी आदमी उस साइट पर काम कर रहे थे, तब तक के लिए वो काम रुक जाएगा। और जब एक्सीडेंट हुआ और क्लाइंट वालों को जब पता चला तो वो क्या है, वो इन्वॉल्व हो जाएंगे और वो जो है कि अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर देंगे कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या यहाँ पर इंजीनियर नहीं था, या सुपरवाइजर नहीं था, या फोरमैन नहीं था, क्या सेफ्टी गाइडलाइन जो है उसको पालन नहीं किया जा रहा था कि ये एक्सीडेंट हुआ। तो वो लोग जो है इन्वेस्टिगेशन चालू करेंगे। उस इन्वेस्टिगेशन में जो है कि कितना टाइम लगेगा, और जो है कि अगर गवर्नमेंट को भी पता चल गया, अगर बड़ा फैटेलिटी हो गया, बड़ा एक्सीडेंट हो गया,
तो गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाता है। जो ILO के लेबर इंस्पेक्टर होते हैं वो भी आ जाते हैं और अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं। तो क्या होगा कि उसमें भी बहुत से टाइम लगेगा। तो जब तक ले उन लोगों का इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होगा तब तक ले जो है कि काम वहां पर बंद हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली जो अगर मान लीजिए कि 3 घंटा या 4 घंटा काम बंद हो गया, मान लीजिए 10 मिनट काम बंद हो गया, तो उतना जो है कि उतना देर में कितना प्रोडक्शन जो 20 आदमी 50 आदमी जो काम कर रहा था वो कितना काम निकाल कर दे सकता था। तो ये कंपनी का इनडायरेक्ट लॉस हुआ। तो बात करते हैं सबसे पहले जो आदमी काम कर रहा था, जो हाइट पर काम कर रहा था और नीचे गिरा और उसको जो एक्सीडेंट हुआ, उसका हाथ एक कट गया या पैर जो है कि टूट गया और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो हॉस्पिटल में जब भर्ती करा दिया गया तो उसको क्या है कि उसका दवाई का खर्चा, डॉक्टर का फीस का खर्चा, वहां पर जो है कि जितना दिन रहेगा, अगर 20 दिन 50 दिन जितना दिन भी हॉस्पिटल में रहता है तो खाने पीने का खर्चा, ये सब क्या है, ये डायरेक्ट खर्चा है, ये डायरेक्ट जो है कि कॉस्ट है। तो इसमें बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, कुछ कंपनी के भी लगते हैं और जो है कि जो वहां पर जो काम कर रहा था उसका भी खर्चा लगता है, जैसे खाने पीने का। हो सकता है कि अगर कंपनी वो खर्चा ना दे तो वो अपने आप से खर्चा वो करेगा, डॉक्टर का फीस देगा, उसके बाद से है कि दवाई का फीस देगा, तो उसका बहुत सारे पैसा लग जाते हैं। तो ये सब क्या है, डायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट इसका जो जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका क्या लॉस हुआ इसके बारे में बात करें तो वो जितना दिन, मान लीजिए 20 दिन या 50 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहता है, तो होता क्या है कि उतना देर में वो कितना काम निकाल कर कंपनी को दे सकता था, प्रोडक्शन दे सकता था। उसके बाद से है कि अगर 20 दिन अगर हॉस्पिटल में रहा तो वो कितना दिन, जितना दिन 20 दिन रहा तो 20 दिन में वो कितना पैसा कमा कर अपने घर भेज सकता था, ये उसका लॉस हुआ। ये इनडायरेक्टली लॉस हुआ। 20 दिन में जो है कि OT के साथ गिना जाए तो अगर या 1000 रुपया भी कमाता है तो 20 दिन भी या 50 दिन जितना दिन हॉस्पिटल में रहे तो बहुत ज्यादा उसका लॉस होता है। इनडायरेक्टली इतना लॉस होता है। अब बात करते हैं कि उसके बाद से है कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो वहां पर उसके दोस्त, उसके जो रिलेटिव का आदमी है, उसके जो फैमिली का आदमी है, उनको जब पता चलेगा तो वो लोग भी क्या है, जाएंगे मिलने के लिए। जब वो मिलने के लिए जाएंगे तो क्या है कि अपना एक दिन का वो लोग भी अपना मजदूरी छोड़ेंगे। तो उसके चलते उन लोगों का भी कितना इनडायरेक्टली लॉस हुआ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे आदमी काम करते हैं, बहुत से हमारे दोस्त भी हैं। कोई हमारे दोस्त को बाहर किसी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और फोन आएगा कि आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, आप आइए। तो क्या है कि हम काम कर रहे हैं फिर भी हमको काम छोड़कर जाना पड़ेगा उससे मिलने के लिए कि उसका क्या हाल है, कैसा है, उसका कंडीशन कैसा है। तो हम जाएंगे उससे मिलने के लिए। तो इनडायरेक्टली हमारा कितना लॉस हुआ। एक दिन हमने काम छोड़ा, उसके पास गए और वहां पर जब तक हम रहेंगे तब तक लिए हमको भी कुछ खाने पीने का चाहिए। तो होटल में खाएंगे, उसका पैसा, यहाँ से जाएंगे तो उसका गाड़ी का भाड़ा का पैसा, ये सभी क्या है, इनडायरेक्ट है। उसके जो है कि रिलेटिव का जितना आदमी आएंगे वो भी अपना मजदूरी अपना काम हम छोड़ कर आएंगे, ये सब क्या है, इनडायरेक्टली। उसके चलते कितना लॉस हुआ इसको जो है कि हम आकलन नहीं कर सकते, इसको हम देख नहीं सकते कि कितना लॉस हुआ। तो इस तरह से भी कहा जा सकता है कि हर वो खर्चा जो हम, उस पैसा को हम गिन सकते हैं, उस खर्चा को हम देख सकते हैं, तो वो डायरेक्टली है। और इनडायरेक्टली हर वो खर्चा जो हम देख नहीं सकते, उसको जो है कि हम गिन नहीं सकते, वो इनडायरेक्टली है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस आदमी का इतना लॉस हुआ। और उसके बाद से है कि वो जब काम कर रहा था तो उसके घर परिवार उस पर डिपेंड था। उसके चलते जो है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो घर में भी बहुत से दिक्कत परेशानी आ जाएगी। उसके जो है कि बच्चे जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, जो अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, उनका जो इतना खर्चा लगता है
तो वो क्या है कि किसी और से कर्ज तब तक लेकर काम वाम करेंगे या पढ़ाई करेंगे, अपना घर का खर्चा चलाएंगे। तो ये इनडायरेक्टली उसका फैमिली पर भी इतना असर पड़ेगा। और उसके बाद से है कि अगर वो व्यक्ति, उसका हाथ या पैर बिल्कुल सही भी हो गया लेकिन वो फिर पहले जैसा नहीं रहा, वो चल नहीं सकता है, तो फिर क्या होगा कि सारी उम्र अपाहिज होकर रहना पड़ेगा। तो वो इनडायरेक्टली उसका जो है कि बहुत ज्यादा लॉस हो गया, क्योंकि वो जिंदगी भर में जब तक ले वो पृथ्वी पर रहता सही बॉडी फिटनेस के साथ, तो कितना कमा कर अपने घर परिवार में दे सकता था। लेकिन जब वो अपाहिज हो गया तो वो जिंदगी भर जो है कि किसी कंपनी में काम वो नहीं कर सकता है, तो बहुत ज्यादा उसको इनडायरेक्टली लॉस हुआ। आप लोग समझ गए होंगे कि जो एक्सीडेंट होता है जिस व्यक्ति को, उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कितना लॉस होता है। अब बात करते हैं कि कंपनी को कितना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लॉस होता है। तो कंपनी को डायरेक्टली की बात करें तो जब एक्सीडेंट होगा तो कंपनसेशन के तौर पर उसको जो है कि कुछ पैसा मुआवजा कंपनी को देना पड़ेगा। 2 लाख, हर कंपनी में अलग अलग कॉस्ट होता है, 2 लाख भी देना पड़ता है, 3 लाख भी देना पड़ता है। नेचर ऑफ कंपनी पर डिपेंड करता है कि उस कंपनी में क्या प्रोसीजर है, हाथ टूट जाने का कितना पैसा देना है, पैर टूट जाने का कितना देना है, अगर डेथ हो गया तो उसका कितना देना है। हर कंपनी का रूल रेगुलेशन अलग अलग होता है। तो उसके बाद से है कि ये जो है कि डायरेक्टली है। इनडायरेक्टली अगर बात करें तो वहां पर जब काम कर रहा था तो काम जो बंद हो गया और जो जितना समय लगा उस समय में हम कितना कंपनी को, सभी आदमी जो 20 आदमी 25 आदमी है काम करके दे सकता था, वो काम तो बंद पड़ गया। तो वहां जो एक्सीडेंट हुआ तो जितना भी आदमी वर्कर काम कर रहे थे वो भी क्या है कि काम बंद कर देंगे। क्यों? इसलिए कि उनके टीम का एक आदमी को एक्सीडेंट हो गया तो सोचेंगे कि काम ना करें, वो काम नहीं करेंगे जल्द से। और उसके बाद से है कि जब तक ले इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होगा तब तक ले काम आदमी चाह कर भी नहीं कर सकता है। तो उतना देर में कितना उसका कंपनी को, उसके ठेकेदार को लॉस हुआ। और उसके बाद से है कि अगर एक्सीडेंट हुआ और कोई फोटो खींच लिया, वीडियो बना लिया, उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया, तो कंपनी का जो एक अच्छा इमेज बना है मार्केट में, वो वैल्यू क्या होगा, खराब हो जाएगा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक यूट्यूब का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है। आजकल जो है कि इज्जत बनाने में, इज्जत कमाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इज्जत को गिरने में और इज्जत को गंवाने में समय नहीं लगता है। तो कोई भी कंपनी हो, अगर जो है कि कोई एक्सीडेंट होता है और वहाँ के जो वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं, कोई उसका वीडियो बना लिया, फोटो खींच लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, तो क्या है कि कंपनी का इमेज खराब हो जाता है और बाद में जो है कि उसको कोई और कॉन्ट्रैक्ट लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जब उसका इमेज खराब हो जाएगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो देती हैं, तो वो जब ये देखेंगे कि ये जो है कि इनका ये साइड पर काम हो रहा था और ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, और जो वर्कर हैं कि इसके बारे में बराबर निगेटिविटी बात कर रहे हैं कि ऐसा एक्सीडेंट होता रहता है, दबाव में इंजीनियर मैनेजर काम करवाते हैं, प्रेशर में काम करवाते हैं, अनसेफ में काम करवाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट जल्द से नहीं मिलता है। तो इसलिए जो है कि इनडायरेक्टली उसको कितना लॉस हुआ, उसका इमेज खराब हुआ। उसके बाद से उसने जो है कि मुआवजा भी दिया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्कर केस भी कर देता है। जब केस कर देता है तो वो केस क्या है कि बहुत से वर्कर हैं जो कि कंपनसेशन मिलने के बाद भी सोचते हैं कि हमको और ज्यादा मिले, तो वो और भी अफवाह अपना तरफ से जोड़कर बोल देते हैं कि हाँ वहाँ के जो है कि मैनेजमेंट सही नहीं है, वहाँ के जो है मैनेजर सही नहीं है, वहाँ का जो इंजीनियर सही नहीं है, वहाँ का सेफ्टी से काम नहीं होता है, और जो है कि वो केस कर देते हैं कंपनसेशन पाने के लिए। तो कंपनसेशन में पाने के लिए जब वो केस कर देगा तो उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगा और जो है कि वो जांच पड़ताल करने लगेगा। वो जो है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाता है, तो जो कंपनी के मालिक है या ठेकेदार है उन लोगों को जाकर वो केस लड़ना पड़ता है।
तो उस केस में जो है कि कितना पैसा लगेगा, वहाँ के जो वकील हैं, जैसे वकील जो भी है सभी का अलग अलग फीस होता है। तो जितने भी वकील हैं वो उस वकील का भी चार्ज अलग अलग होता है। तो वो क्लाइंट के हिसाब से भी वो लोग भी अपना चार्ज करते हैं। जब वो लोग देखते हैं कि ये जो क्लाइंट है, हमारा जो क्लाइंट है वो ज्यादा पैसा वाला है, तो उसी के हिसाब से वो लोग चार्ज भी करते हैं। तो देखेंगे कि भाई ये करोड़पति हैं तो लाखों में अपना चार्ज करेंगे, तो उसको जो है कि पैसा देना पड़ेगा। तो 5 मिनट के काम के लिए कंपनी को कितना नुकसान हुआ, लाखों रुपए कोर्ट में गंवाया, कंपनसेशन भी 1-2 लाख जितना भी हो सकता था दिया। उसके बाद से है कि उस जो इमेज एक अच्छा बना कर रखा था मार्केट में, वो मार्केट में अपना इमेज भी गंवाया। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कॉस्ट होता है बहुत ज्यादा होता है। डायरेक्ट कम होता है, जो कि दिखाई देता है कि हमारा इतना लगा, 10,000 लगा, 5,000 लगा, लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है वो उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। जैसे एक आदमी का अगर पैर कट गया तो क्या है कि वो जिंदगी भर कमा नहीं पाएगा, कोई कंपनी में काम नहीं कर पाएगा, तो जिंदगी भर वो क्या है कि घर पर बैठा रहेगा। अगर मान लीजिए कि 20-25 के उम्र में या 30 के उम्र में ये एक्सीडेंट उसको हो गया, तो 60 साल तक जिंदा रहता है, तो 30 से 60 साल के बीच में वो कितना पैसा कमाकर अपने घर में दे सकता था। ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इसको जो है कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। उसी तरह कंपनी में भी अगर कोई जो है कि सामान अगर रखा हुआ है, कोई मटेरियल है, मशीनरी है, वो भी एक्सीडेंट के चलते डैमेज हो जाता है, तो कंपनी को क्या है कि उसका भी वो हिसाब देना पड़ता है, उसको रिप्लेस करवाना पड़ता है। तो उसमें भी उसका बहुत सारे खर्चा लग जाता है। तो इसी तरह ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कॉस्ट होता है बहुत ज्यादा होता है। तो ये बात अगर इंजीनियर कोई भी समझ लेता है तो कोई भी सेफ्टी के काम में वो रोड़ा नहीं बनेगा और कभी भी गलत नहीं कहेगा कि ये जो है सिर्फ काम हम बंद करवाते हैं। हमने जो है कि 2 मिनट के लिए काम बंद करवाया, 5 मिनट के लिए बंद करवाया, बात सही है, लेकिन हमने बंद क्यों करवाया? कोई वहां पर जो है कि अनसेफ काम कर रहा था, इसके लिए हमने काम बंद करवाया, या जो है कि वहाँ अनसेफ एरिया था, इसके लिए हमने काम बंद करवाया। तो मैंने काम बंद करवाया तो बोला कि 5 मिनट 10 मिनट जो है कि काम बंद है तो उसको सही करो, उसके बाद से सही करने के बाद काम करो। लेकिन जो इंजीनियर होते हैं चाहे मैनेजर होते हैं, ये सब देखते हैं तो कहते हैं कि काम बंद करवा दिया, मतलब जो है कि अपने खराब मानते हैं। नहीं मानना चाहिए ऐसा। सेफ्टी के साथ काम करवाइए, सेफ्टी के साथ काम कीजिए, सुरक्षा के साथ आप जल्दी भी काम करवाइए, लेकिन सुरक्षा के साथ काम करवाइए तो बेटर होता है। और हम सेफ्टी के साथ, सुरक्षा के साथ हम जो भी काम करते हैं तो वो काम बहुत ही अच्छा होता है और हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट से बच सकते हैं। एक्सीडेंट नहीं होगा तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट रुक जाएगा। तो कोई भी कंपनी जो काम हम कहीं करवाती है तो काम करने से पहले ये 2 चीजें हमेशा ध्यान देती है कि हमारा जो है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितना लॉस हो गया, और इसी को बचाने के लिए सेफ्टी मैनेजमेंट रखा जाता है कि वहाँ जो भी काम होगा उसमें सेफ्टी पर्सन को 3 चीजें हमेशा ध्यान में रखना होता है। और कंपनी को भी, जब वो कंपनी जहाँ प्रोजेक्ट अपना चालू कर रही है वो प्रोजेक्ट में 3 चीजें को इंक्लूड किया जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से बताया जाता है कि आप जो काम करवा रहे हैं इसमें 3 चीज को नुकसान नहीं होना चाहिए, या जो है कि कंपनी भी कंसीडर करती है कि हम जहाँ काम करवा रहे हैं इन 3 चीजों का नुकसान नहीं होना चाहिए। फर्स्ट जो है कि जो वहां पर मजदूर काम कर रहे हैं, जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, उनका जो है कि बॉडी पार्ट है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, और सुरक्षा के साथ और सेफ काम करना चाहिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। सेकंड प्रायोरिटी होता है जो कंपनी का जो प्रॉपर्टीज है उसका भी नुकसान ना हो, जो मशीनरी है वो मशीनरी का नुकसान ना हो, तो जितने भी कंपनी का प्रॉपर्टीज है उसको नुकसान ना हो, ये ध्यान में रखा जाता है। और तीसरा जो है कि जो वहाँ का इन्वायरमेंटल है, जो वहाँ पेड़ पौधे जानवर जीव जंतु ये जो है उन सभी का भी नुकसान ना हो, ये भी ध्यान रखना पड़ता है कंपनी को।
और उसी के अकॉर्डिंग ये तीनों चीज़ों का अकॉर्डिंग करके अपना जो है कि कंपनी अपना रूल रेगुलेशन, अपना सेफ्टी गाइडलाइन बनाती है कि ये तीनों चीज़ें जो है कि सेफ रहे। तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, इसको हिंदी में कहते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो कमेंट शेयर जरूर करें। आप सभी को धन्यवाद।